हेलो एवरीवन, राशीज किचन में मैं राही आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है ऑथेंटिक मालवनी एग करी। इसके लिए हमें चाहिए 6 अंडे, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इसके साथ हमें चाहिए 5 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट यानी ग्रीन पेस्ट, 5 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा बाउल ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसका हम रस निकालेंगे यानी नारियल का दूध निकालकर हम इस करी में वो डालेंगे। कोकोनट मिल्क के साथ साथ हमें नारियल यानी ग्रेटेड नारियल को रोस्ट भी करके लेना है और उसकी पेस्ट बनाकर करी में डालनी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा बाउल ग्रेटेड नारियल, आधा बाउल हरा धनिया, 1 छोटा प्याज बड़े पीसेस में कट करके लेना है। छोटे प्याज को इस तरह कट करके लेना है। 1 बड़ा चम्मच धनिया, 8 लहसुन की कलियां, 12 काली मिर्च, 4 लौंग, ये सब हम रोस्ट करके लेंगे। साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक और पानी। ये अंडा करी बनाने की टिपिकल मेथड है और इसीलिए इसमें नारियल का दूध यानी नारियल का रस और साथ में रोस्टेड ग्रेटेड कोकोनट की पेस्ट भी डाली जाती है और इसीलिए ये करी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सभी अंडों को बॉईल करके लेंगे। एक बर्तन में 2 गिलास पानी लें और उसमें सभी अंडों को रख दें। मीडियम फ्लेम पे इस तरह अंडों को बॉईल होने के लिए रख देना है। इस पर ढक्कन रखना है। अंडे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम ये सब रोस्ट करके लेंगे। एक पैन को हाई फ्लेम पे गरम करें। पैन गरम होने पर उसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल गरम हो गया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम करें और इसमें डालें काली मिर्च, लौंग और धनिया। 5 सेकंड इस सबको तेल में थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है। अब इसमें डालें लहसुन की कलियां और प्याज। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। दो से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह रोस्ट करें। दो मिनट बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और एक बार रोस्ट करके इसमें हम ग्रेटेड नारियल डालेंगे। ये फ्रेशली ग्रेटेड नारियल है। इस करी के लिए ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल ना करें। अब इसे अच्छे से रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हाई करें और इसे अच्छे से रोस्ट करें। तीन मिनट तक इस तरह रोस्ट करने के बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है।
इसे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे और थोड़ी देर तक हमें रोस्ट करना है। और 2 से 3 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसे ब्राउन कलर आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे पैन में ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोस्ट किया हुआ नारियल ठंडा होने तक हम इस पिसे हुए नारियल का रस यानी दूध निकालेंगे। इसके लिए मिक्सर जार में ग्रेटेड नारियल लेना है। इसमें 1 बाउल पानी डालें और इसे अच्छे से ग्राइंड करके लें। इस तरह से ग्राइंड करके लेना है। अब हम इसका मिल्क निकालेंगे। इस तरह से स्ट्रेनर से हमें नारियल का दूध निकालना है। पूरा दूध निकालने के बाद हम फिर एक बार इसे मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे। इसलिए मिक्सर जार में फिर से वो ग्रेटेड नारियल डालेंगे और साथ में 1 बाउल पानी डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके लेंगे। हमने नारियल का थिक मिल्क निकाल के लिया है और फिर एक बार ग्राइंड करके लिया है और अब हम इसका पतला मिल्क निकालेंगे। इसलिए हम ये अलग बर्तन में निकाल के ले रहे हैं। ग्रेटेड नारियल को ग्राइंड करके हमने पहले उसका थिक मिल्क निकाल के लिया है और फिर से ग्राइंड करके हमने पतला वाला मिल्क निकाल के लिया है और दोनों को अलग अलग रखा है। आप चाहे तो इसे मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है ये ऑथेंटिक रेसिपी है और इसलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड से आपको ये करी कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ। अंडे बॉईल हो गए हैं। अब इसके छिलके निकाल के लेने हैं। इसमें ठंडा पानी डालें और इस तरह से छिलके निकालें। इस तरह से सभी अंडों को मिडल से स्लिट करना है। रोस्ट किया हुआ ग्रेटेड नारियल ठंडा हो गया है और अब हम इस सब को मिक्सर में ग्राइंड करके ले रहे हैं। मिक्सर जार में ये सब डालना है। 1 बाउल पानी डालें और ग्राइंड करके ले। इस तरह से फाइन पेस्ट बना के लेनी है। एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम करें और उसमें तेल डालें। तेल गरम होने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। अब प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छी तरह से भून लें। तीन से 4 मिनट के बाद प्याज अच्छे से भूनकर सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो करें और इसमें डालें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को प्याज में अच्छी तरह मिक्स करें और तुरंत ही इसमें डालें ग्रीन पेस्ट यानी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना है। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे अब इसे अच्छी तरह से भून ले। अब इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए नारियल का पेस्ट। अब फिर एक बार अच्छे से मिक्स करें। इस तरह से मिक्स करके लेना है। अब मिक्सर जार में 1 बाउल पानी डालें और ये पानी इसमें डालें। एक बार अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालें स्वादानुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे नारियल का पतला वाला मिल्क। इस तरह से नारियल के दूध को इसमें मिलाएं। फिर एक बार अच्छे से मिक्स करें और गैस का फ्लेम मीडियम करें। अब इसे 3 मिनट तक हमें अच्छे से पकने देना है। करी को अच्छे से उबाल आ रहा है। अब गैस का फ्लेम लो करें और इसमें अंडे डालें। अब इसमें डालेंगे नारियल का थिक मिल्क। इस थिक मिल्क को सबसे लास्ट डाला जाता है। अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इस नारियल के दूध के कारण इस करी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आता है और इसीलिए ये करी यूनिक है। अब गैस का फ्लेम हाई करें और करी को एक उबाल आने दें। ये अंडा करी राइस, चपाती या भाकरी के साथ सर्व करें।